नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब एक सूबाई वज़ीर असद खोखर साहब की शादी में मौजूद थे। वहाँ जब वो शादी से जा रहे थे, जो आखिरी इत्तलात हम तक पहुँची हैं, तो वहाँ फायरिंग हुई। एक फायर उनके भाई के सर में लगा, मुबशर खोखर, और वो अब इत्तलात ये हैं कि शायद वो अब उनकी वफ़ात हो चुके हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं। हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन इंजरी इतनी सवेर थी गोली की वजह से कि वो बचा नहीं पाए। तो अब अगली क्या इत्तलात हैं वो जैसे ही हम तक आएंगे, यकीनन आप पब्लिक न्यूज़ पे उसके इन्फॉर्मेशन पढ़ भी लेंगे और हम आपको उसके बारे में अपडेट भी करेंगे। बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो गुज़श्ता 3 सालों से हुकूमत भले इमरान खान साहब की है, लेकिन सियासी मरकज़ इस मुल्क के अंदर वो नवाज शरीफ ही रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना नहीं चाहते या वो आएंगे, जब भी इस पर बात होती है तो एक लंबी चौड़ी बहस ज़रूर शुरू हो जाती है। अब नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से वहाँ ऑनलाइन सिस्टम था, वीज़ा एक्सटेंशन वो लेते रहे और 3 मरतबा उन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन ली शायद ऑनलाइन, लेकिन अब की बार क्योंकि वहाँ कोरोना अंडर कंट्रोल आया तो चीज़ें उन्होंने नॉर्मलाइज करना शुरू की। तो मैनुअली वीज़े की जब बात आई तो नवाज शरीफ साहब के पास वीज़ा नहीं था, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी वीज़ा एक्सटेंशन की, जो कि मुस्तरद कर दी गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन बाहर निकाल दिया जाएगा कि आप बरतानिया में नहीं रह सकते। उनके पास एक ऑप्शन है, वो अपील कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर भी रहे हैं, कर उनके वकला इस पर काम भी करें। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब तो कहते थे कि मेरे दोस्त हैं बरतानवी वज़ीर आज़म, तो मैं तो उनको लेके आऊँगा, और हुकूमत भी कहती थी कि मैं लेके आऊँगा। अमेरिका गए जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो उन्होंने कहा कि मैं एसी उतरवाऊँगा, इनको सख्त सजाएं दूँगा। वापस आके उन्होंने भेज भी दिया। और अब देखना यह है कि होगा कैसे। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पंजाब की सियासत पर बात करेंगे। जो दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर, वो किस तरह पंजाब में उस पर पीटीआई उस पर काम करेगी। इस पर बात करने के लिए मुझे पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले नदीरा साहब है पीपल्स पार्टी से, आपका शुक्रिया, और उस्मान सईद बसर साहब पीटीआई से, आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन मैं एतजाज अहसन साहब है मेरे साथ, मैं जरा लीगल ओपिनियन लेना चाहूँगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मुझे याद है कि जब नवंबर 2019 में नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे, तो उससे शायद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब आप मेरे टॉक शो में थे, तो आपने कहा था कि नवाज शरीफ आसानी से वापस नहीं आएंगे, और आपने ये भी कह दिया था कि हो सकता है कि नवाज शरीफ उस वक्त तक वापस ना आए जब तक हालात उनके लिए फिजिबल ना हो जाए। तो बात तो कुछ ऐसी ही थी, आपकी पेशेंट गोई ठीक साबित हुई। दूसरा, अब नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शन है? क्या बरतानिया उनको वाकई निकाल देगा, या उनके पास वहां रहने का ऑप्शन है? सर जरा इस पर लीगली बता दीजिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब के पास क्या लीगल स्टैंडिंग्स हो सकती हैं आज के टाइम में, जब बरतानिया ने उनका वीजा मुस्तरद किया है सर, एक्सटेंशन? नवाज शरीफ के पास जो ऑप्शन है, एक तो ये कि वो अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल को, और उसमें 2-4 महीने इम्कानी तौर पर लग सकते हैं। और वो उसकी अपील के मंजूर होने के मेरा ख्याल है बहुत कम चांसेस है, क्योंकि नवाज शरीफ कॉन्विक्ट है और उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है। तो उनका वापस आना, जहाँ तक हुकूमत बरतानिया का ताल्लुक है, वो इनको ये वीजा कैंसिल भी रखेगी, और इनको वो हिदायत करेगी कि आप बरतानिया छोड़ दें। दूसरी चीज है कि जब वो उनको हिदायत होती है बरतानिया छोड़ने की, ये हिदायत कर सकती है, ये एक्स्ट्राडिशन नहीं है। एक्स्ट्राडिशन जब होती है तो फिर वो मुल्ज़िम जो है वो हवाले किया जाता है उस हुकूमत के, जिस हुकूमत ने उसको मांगा होता है। वो मंसूरुल हक को, जो नेवल चीफ था, वो पंजाब बैंक का हमेश खान, वो हो क्या उसका नाम, वो चेयरमैन हो, वो ये जो अभी अमेरिका को दिया है इक्वाडोर की एम्बेसी से निकाल के, वो कोई हो, वो फिर हवाले कर दिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है। अगर एक्सट्रेडिशन हो, इस हुकूमत की दरखास्त पे वो एक्सट्रेडिशन हो रही होती है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले नहीं किया जाएगा, ये एक वाज़ेह पॉइंट आपने दे दिया सर। हाँ, ये हवाले नहीं किया जाएगा, इनको कहा जाएगा कि आप चले जाएं। अब वो फ्रांस चले जाएं, वो भले सऊदी अरब चले जाएं। नहीं, उनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है ना सर, बगैर पासपोर्ट के। ये तो बगैर पासपोर्ट के मतलब है
सऊदी अगर लेना चाहे उसको तो कोई इनकार कर सकता है? इंडियन अगर ऑफर करे कि मोदी जो मेरे पास आ जाए, वो पासपोर्ट तो इसलिए जरूरी है कि जिस मुल्क में जाना है जी वहां दिखाना है, पर अगर वो मुल्क चाहे ही ना देखना, मोदी अपनी सारी वो लेके पूरी टीम लेके यहाँ लाहौर में उतर आया था, किसी ने उसके पासपोर्ट देखे थे, किसी के भी पासपोर्ट। तो एतजाज साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब कहां अगले किसी मुल्क जा सकते हैं? और इंडिया का तज़किरा आपने कल भी काशिफ अब्बासी के शो में किया था, तो इंडिया में तो खैर अगर इंडिया को खुद भी ऑफर करे तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था इंडिया को जाएंगे नहीं, पर इंडिया ऑफर इनको जरूर करेगी कि आप आ जाएं। इंडिया को एक बहुत बड़ा एक कैच मिल जाएगा ना, पर नवाज शरीफ नहीं जाएंगे ये इंडिया। लेकिन इनके पास जो कतर है, कतर इनकी हर बात मानता है, कतर इनके लिए जाली खत भी जारी कर, और सऊदी अरब, ये दो तो इनके पास ऑप्शन मेरे ख्याल में अगलब में होंगी। सर इमरान खान साहब एक इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्फ्लुएंशियल शख्सियत भी हैं, तो क्या वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए अब जब बड़ा अच्छा मौका बन चुका है उनके पास, वो दावे भी करते रहे हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब को क्या बासानी अब ला नहीं सकते अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए विद अदर कंट्रीज? सर ये काम आबियारी करना, ऐसी रिलेशनशिप की ताल्लुकात की जाती ताल्लुकात के, ये शरीफ खानदान ने किए। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ जो अपने ताल्लुकात, कतरी फैमिली है तो अपने ताल्लुकात, क्लिंटन है तो अपने जाती ताल्लुकात, सऊदी है तो अपने जाती ताल्लुकात, ओहदा पाकिस्तान का है और इसको इस्तेमाल करके इन्होंने अपने जाती सजन जनरल है जो बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के वो मरी पहुंचा हुआ था इनके पास, वो उनके बिजनेस का मामला थे। लेकिन एक चीज और आपको अर्ज कर दूं, एक और ऑप्शन भी नवाज शरीफ के लिए शायद मुमकिन हो, वो ऑप्शन है कि ये वापस आ जाए। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता हूँ ये, अगर ये जो वजीर कह रहे हैं ना कि आएंगे और सीधे जेल जाएंगे जी, रेलवे मिनिस्टर, मैं ये नहीं समझता कि वो सीधे जेल जाने की जरूरी है। वो रेलवे मिनिस्टर नहीं, शेख रशीद साहब, वो दाखिला सीधे जेल में जाएंगे। गिल साहब कहते हैं सीधे जेल में जाएंगे। इनको पता नहीं है कि नवाज शरीफ ने कितनी आबियारी की हुई है अदालतों की, और अदालतों की किसी एक शख्स की नहीं। इन्होंने बड़ा साइंटिफिक अंदाज से अदालतों के साथ रवैया किया है। 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इन्होंने ये सेनेट में लेके गए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को सदर बनाया, इनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के जज को सदर बनाया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को फिर सदर बनाने की कोशिश की, नामजद किया, वो हार गया इलेक्शन, उसको फिर गवर्नर बना दिया। अच्छा एतजाज साहब, अब दो चीजें कंफ्यूज होगी ना आपकी इस स्टेटमेंट से, कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अदालती सिस्टम आज भी सपोर्ट कर रहा है, एक तो ये क्लियर कर दीजिए वाज़ेह सादा लफ्जों में, और आज से पहले भी पाकिस्तान का अदालती सिस्टम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा था, आप ये क्लेम कर रहे हैं? दो बातें सर। मैं बिल्कुल क्लेम कर रहा हूं, नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा के, इन पे कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ, इनको किसी ने पूछा, इनको किसी ने कुछ कहा, अच्छा फिर इन्होंने जो जजों पे, मलिक कयूम वगैरह पे प्रेशर डाल के, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में चली, इन्होंने प्रेशर डाल के बीबी को और आसिफ जरदारी को सजा करवाई। इनको किसी ने कहा, इनका वो डोमिसाइल की बात करते हैं, जो जरदारी साहब किसी हद तक दुरुस्त है, डोमिसाइल खुर्शीद शाह अंदर पड़ा है, कब से पड़ा है, उसका क्या है, उसका डोमिसाइल गलत है। ये फायदा उठा सकते हैं। देखें, इनके लिए हमजा अपने घर में मौजूद है जी, और उसके लिए ये सर टाइम कम है। अगर जल्दी से मुझे ये बता दें कि क्यों नवाज शरीफ साहब बड़े, जब से पीडीएम के जलसे हुए तो हमें देख के लगा कि उनके अंदर एक इनकलाबी शख्सियत आ गई है। अगर वो इनकलाबी हो गए तो मुल्क का जो सियासत है, मुल्क की सियासत, वो किस रुख जाएगी और इमरान खान साहब के लिए कितने मसले वो पैदा कर सकते हैं? सर
नहीं, इनकलाबी होना मुमकिन ही नहीं है। ये कहते क्या है, आप सुने तो जी। सही। इनका मौकफ है कि हम मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत होगी, हम मज़ामत करेंगे, पावर टॉक्स टू पावर। ये टॉक्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये मुफाहमत में मंजिल मुफाहमत ही है। क्या ये मुदावत कर रहे हो? इन्होंने खुद कहा है कि अब तो मुफाहमत होगी तब जब मज़ामत होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद हसन साहब, बस टाइम कम था और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। बसरा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बसरा साहब, इमरान खान साहब बार बार कहते थे मैं तो ले आऊंगा, ये तो बड़ा अच्छा मौका। आजाद साहब भी कह रहे हैं कि अब वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और ये इस मुल्क की अदालतें हो सकता है उनको फिर भी रिलीफ दे दें। बसरा साहब कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये जो अभी एतजाज़ भाई ने बात की, बड़े सीनियर आदमी हैं, मैं तो खुद लॉयर हूँ, तो हमसे तो बहुत सीनियर हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी नज़र रखते हैं। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि हो सकता है कि वो भारत उनको पेशकश करे। देखिए ना, जब सजद जंदाल बगैर वीज़े के यहाँ पे नवाज शरीफ की फैमिली बुलाती रही अपने ज़ाती बिजनेस ताल्लुकात की वजह से, अजीत डोवल जैसे कातिल को और RSS के डॉक्ट्राइन के जो आर्किटेक्ट है उसको बगैर वीजे के पाकिस्तान में बुलाती रही, जो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है। आप नरेंद्र मोदी को बगैर वीजे के यहाँ बुलाते रहे। अजीत डोवल के पास तो पासपोर्ट भी नहीं था जब वो यहाँ पे आए। तो क्योंकि नवाज शरीफ खानदान जो है, शरीफ खानदान की भारत के साथ बगैर पासपोर्ट के ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, वो ये करवाते रहे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है वो भी इनको बुला लें। लेकिन आज जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि एक आदमी जो 3 दफा पाकिस्तान का बदकिस्मती से वजीर आजम रहा, क्योंकि अब तो हमें यही लग रहा है बदकिस्मती से रहा, वो आदमी 3 दफा इक़्तिदार का मजा लेके आज 3 दफा का वजीर आजम होम ऑफिस बरतानिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। और उसकी रिजेक्शन की जो वजह है जिसकी वजह से उसका वीजा एक्सटेंशन नहीं मिली, वो ये है कि उनकी प्रेमा फशाई यानी बादियो नजर के अंदर जो बीमारी वो कह रहे हैं वो उनके रहन सहन और जिंदगी से मुताबिकत नहीं पैदा कर रही, यानी कि वो बीमार नहीं लग रहे हैं। क्यों? कि वो कोई भी अपनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पेश नहीं कर सके हैं टू एक्सटेंड फॉर एक जेन्युइन रीजन कि उनका वीजा एक्सटेंड किया जाए। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स ये सोचने पे मजबूर है कि एक आदमी जो पाकिस्तान में वजीर आजम हो, ना उसकी प्लेटलेट्स का मसला होता है, ना उसकी कमर दर्द का मसला होता है, वो मुश्ताक चीनी के साथ खिलखिला के जिंदगी गुजार रहा है, वो सारी टीटियां भी लगवा रहा है, जो ही इक़्तिदार से बाहर होता है, मुशर्रफ हो 40 संदूक लेके बावर्चियों समेत भाग जाता है। चीज और ऐड कर देना बसरा साहब, ये कोई नवाज शरीफ को अनहोना काम तो नहीं कर रहे ना। आप उनकी जगह होते और आपका वीजा एक्सपायर हो जाता और आप इलाज करवा रहे होते तो डेफिनेटली उस्मान सईद बसरा भी वीजे के लिए अपील अच्छा, मैं समझता हूं, कौन सा ऐसा काम किया कि पूरी पीटीआई उनकी मुखालिफ होगी। सर अदनान साहब, मैं तो समझता हूं कि आप डॉक्टर अदनान की जगह ले लें, क्योंकि जितनी वकालत आप नवाज शरीफ की करते हैं इश्तिहारी की, मैं सुन तो लें, हंसे नहीं, ये बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम, सुन तो लें। नहीं, आप सवाल के लिए नहीं, आप तो मेरी सवाल, मैं जर्नलिस्ट हूं सर, मैं बतौर एंकर आप सवाल पूछ रहा हूं, मेरी भी सुन लेना, मैं भी सवाल कर लेना आपने। मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी जो कह रहा था कि मैं इस कदर बीमार, इस कदर अलील हूं कि मैं एक कदम नहीं उठा सकता, जब हमने कहा कि आपने अपनी जो बेल एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, तो उन्होंने ये कहा। अच्छा एक सेकंड, वो कह रहे हैं ज्यादा टाइम आपको दे रहा हूं जी। वली भाई आप बोलिए, ये क्या तरीका, मेरी बात तो खत्म होने देना भाईजान। अख्तियार वली साहब, आप मेरी बात तो खत्म होने देना जी। सर आप मेरे सवाल को भी बाईपास कर दिया ना आपने, बाईपास कर दिया भाईजान। ये क्या बात है? फजूल बंदा है। दूसरा ये इसको बोलने का सलीका नहीं आता। तीसरा ये नॉन इलेक्टेड बंदा है, काउंसलर ये बन नहीं सकता। ओ भाई, आप बड़े इलेक्टेड हैं, मैं और कायरा साहब दोनों अनइलेक्टेड बैठे हुए, आप शो छोड़ के चले जाएं। एक तो आप बड़े इलेक्टेड उतर हैं आसमान से, मरियम के आगे आपकी चूनी निकलती, वो भी अनइलेक्टेड औरत है। काउंसलर तो बन नहीं सकते। आप कौन सा बन गए यहाँ पे? आप भी वो अपना खटक फैमिली के अंदर मसला था तो आप बन के आ गए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मैं और कायरा साहब दो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। काइंडली आप इस प्रोग्राम में छोड़ के चले जाएं। तुम्हारी पीटीआई को शिकस्त दिया है, शिकस्त दी आपने बड़ी। और खटक साहब की मेहरबानी है, हमारी अंदरूनी सलावत है, आप जीत गए हैं। तुम्हारी और ये दूसरी तरफ तुम्हारी क्या होता है? आई विल नॉट लेट यू स्पीक लाइक दिस ऑन दिस टाइम। ये क्या बात है? और मरियम के सामने तुम्हारी चूनी निकलती, और मरियम के सामने तुम्हारी चूनी निकलती, बड़े तुम इलेक्टेड बने फिरते हो, वो अनइलेक्टेड औरत उसके सामने तुम चूनी कर सकते। मैं और कायरा साहब इलेक्टेड हैं। यू कैन लीव द शो। क्यों बैठे हुए यहाँ पे? मुंशी बराबर किसने मुझसे भी बड़े भाई आदमी है भाई। आप एक अनइलेक्टेड कन्विक्टेड औरत के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं।
आप एक कन्विक्टेड औरत के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं और क्यों नहीं करते मतलब ये हैं? बकवास था, बकवास करते हो यहाँ पे, बकवास आप कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। आप एक अनइलेक्टेड औरत के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं अनइलेक्टेड लोगों से बात नहीं करेंगे। जब आप अपनी बकवास बंद करेंगे और एक अनइलेक्टेड औरत के सामने, नहीं ये क्या बात है, ये क्या तरीका है? नहीं, आस्क हिम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, आस्क हिम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। ऐसा दोनों का माइक का खैर साहब एक कमेंट नवाज शरीफ साहब की वापसी पे, यार जरा बक्सा पर उस्मान बसर साहब का माइक बंद रखना थोड़ी देर, ये बड़ा गलत हो रहा है। ऐसा नहीं गलत तो आप उनको रोके ना जी, ये क्या तरीका है? ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो। ये क्या तरीका है? वेलकम बैक सर। बिलावल साहब, नदीम कारजा साहब, बिलावल साहब ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की, उन्होंने अपोजिशन इकट्ठा किया, पीडीएम शुरू हुई और फिर वो पीडीएम अब उतनी मुतहर्रिक नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उसने मुतासर किया? और दूसरा, अब नवाज शरीफ की वापसी की बार बार बात हो रही है, क्या बतौर पॉलिटिकल वर्कर और बतौर पॉलिटिकल लीडर आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर एक एक्टिव सियासत का हिस्सा बनना चाहिए अगर वो करना चाहते हैं, या वहीं लंदन से बैठ के या पाकिस्तान से कहीं से भी बाहर बैठ के जो रोल प्ले कर रहे हैं सियासत में, उन्हें उसी तरह करते रहना चाहिए सर? क्योंकि एक न्यूट्रल ओपिनियन आपका आ जाएगा ना सर। पहली बात यह है कि जो लीडरशिप होती है वो हमेशा जितनी देर तक मसाइल का सामना ना करे और अपनी कौमों को लीड ना करे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो कौम है वो जो अपने के मकासद हैं वो हासिल कर सकती है। मेरी जो ज़ाती राय है, बाकी फैसला उनका है, क्योंकि वो बीमारी पे एक मौजूदा गवर्नमेंट ने उनको भेजा और उन्हीं की बिना पर वो वहाँ पर पहुँचे भी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि एक बंदा जो है सजा याफ्ता हो और उसे कोर्ट या उसकी जो मौजूदा गवर्नमेंट हो वो बाहर भेज दे। ये तारीख में कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हुआ। लेकिन आज जब पूरी कौम महंगाई में पिस रही है, मौजूदा हालात में पीडीएम बना, पीडीएम टूट गया, पीडीएम क्यों टूटा, किसकी वजह से टूटा, हमने हमेशा मैच्योर फैसले करने की कोशिश की, हमेशा मैच्योर फैसले किए। बिलावल भुट्टो साहब को ये क्रेडिट जाता है, पीडीएम उन्होंने बनाया। जब बात सुने कि जब खत्म भी उन्होंने किया, ये भी कहते हैं नहीं 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 उस अगर एक शो का चला भी गया, मेरी बात सुने, मेरी पहली बात सुने, अगर क्रेडिट ले रहे हैं डिस्क्रेडिट भी ले रहे हैं सर। मेरी बात सुने ना, शो कास्ट नोटिस देने वालों को पहले ये देखना चाहिए क्या हम उनके मुतहद थे जो उन्होंने हमें शो कास्ट नोटिस, चले वो भी देख लें। तो उसके बाद आर या पार की बात हमने नहीं की, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बताएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा, हमने हमेशा कहा कि हमें मिलकर चलना चाहिए। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट, देखिए पंजाब से भी गवर्नमेंट खत्म होती थी, ये वो दो रुखी बयानिया हो गया ना सर। आप एक तरफ पीडीएम का क्रेडिट भी ले रहे हैं, फिर उसको जब खत्म हुई या टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो उसका भी तो कोई ना कोई जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है ना सर। देखिए पीपल्स पार्टी कैसे है, आज अगर पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है तो क्यों नहीं इस्तीफे दिए गए, क्यों नहीं जाकर आज वो जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए आना था उन्होंने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उनके जलसे हो रहे, क्यों नहीं इस्तीफों की बात हो रही, सारे चुप हैं। हमने आज में कौन रिस्पांसिबल है, मौलाना साहब, नून लीग या पीपल्स पार्टी, पीडीएम के रिजल्ट ना हासिल करने? मेरी बात सुने, हम आज भी यही कह रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब का भी यही मौकफ है, आए बैठें, तस्लीम करें, गलतियां अपनी तस्लीम करें और बैठकर हम पंजाब गवर्नमेंट को एक दिन में खत्म कर सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। देखें, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में बने हैं ना, अक्सरियत तो हमारे पास नहीं थी लेकिन हमने बनाए हैं ना, उसमें तो नून लीग को शुक्रिया अदा करें आप। देखें किसका, नून लीग का शुक्रिया अदा। देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी जब मिलकर लड़ रहे थे तो क्या जीत रहे थे, क्या हमारे पास नंबर्स पूरे थे? नहीं नंबर्स पूरे थे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि जो कैंडिडेट लेकर आए उसको लोगों ने। अच्छा, अख्तियार वली साहब, नवाज शरीफ साहब के वीजा एक्सपायरी पर जो एतजाज हसन साहब ने एक लीगल ओपिनियन दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से तो वहां पे आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, और उस जो ओपिनियन है एतजाज साहब का उस ओपिनियन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा सर। तो क्या आपको लगता नहीं कि बतौर सीनियर सियासी रहनुमा और पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के तौर पे उन्हें पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, नया पासपोर्ट बनवाए, दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट भेज देगी उनको? एक तो एतजाज हसन साहब जो हैं वो हमेशा ऐसी नवाज शरीफ के मुतालिक उनकी ये जो हजरत सराइयाँ हैं ये आज से नहीं है शुरू, ये 2014 से स्टार्ट है, इसको तकरीबन कोई ये 7वां साल जा रहा है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि एतजाज हसन साहब की ये स्टेटमेंट जो है ना ये रिकॉर्ड पर है, जब इन्होंने ये बोला था कि नवाज शरीफ अदलिया की बहाली में वो किरदार अदा कर रहे हैं
कि जिस पे मुझे फख्र है और जिस पे मुझे अफसोस इस बात का है कि काश ये रोल मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा करती। तो ये बेचारे जो हैं, एक तो ये शाम के बाद बड़ी बेकी बेकी बातें करते हैं और दूसरा ये किसके पैरोल पे हैं वो एक अलग कहानी है। अब आई बात नवाज शरीफ की, तो उस्मान सईद बसरा से मेरा और कोई इख्तिलाफ नहीं है, नॉन इलेक्टेड होना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन मैं इतना इनको ये कहूंगा कि नवाज शरीफ तुम्हारे दर पे आके गिड़गिड़ाया है या नवाज शरीफ ने जाके वहां पे वीजा एक्सटेंशन के लिए दरखास्त दी है? ये तो अगर आप होते, मैं होता या कोई भी होता, तो वीजा एक्सपायर होने पे बंदा अपने एम्बेसी में जाके अप्लाई करता है। ये कोई इतनी बड़ी या इसमें कोई मायूब बात ये नहीं है। तो आपको ये गिड़गिड़ाने वाली बात सर, ये वैसे लफ्ज़, अच्छा ये तो बसरा साहब को रिस्पॉन्स कर देना। अख्तियार साहब, मेरा स्पेसिफिक सवाल था, क्या नवाज शरीफ साहब को सियासी सूरत-ए-हाल में वापस नहीं आना चाहिए? इन्होंने बात की मेरे इलेक्शन पे, तो मैं इनको आपके प्रोग्राम की वसातत से चैलेंज करता हूं, अगर इनको अभी भी ये ज़ोम है कि ये बड़ी पॉपुलर जमात हैं, तो इनको बोलें कि परवेज खटक साहब आ जाएं और वो अपनी नशिस्त छोड़ दें, मैं अपनी सुराई छोड़ता हूं, उसी पे लड़ते हैं और उसी कौमी में ये और चैलेंज है बसरा साहब। फिर मेरा अच्छा सर, मेरा सवाल, इनको पता चल जाएगा कि इनकी अवामी हैसियत क्या है। अब आता हूं आपके सवाल सर। आपका सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ का वापस आना, तो नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रह चुका है, हमारी जमात का वो लीडर है, गैर मुतनाज़िया और गैर मुतज़लज़ल उनकी क़ियादत है। मुस्लिम लीग नून क्या, पाकिस्तान की तमाम कौम उनकी क़ियादत में मुत्तहिद है और वो ये फैसला खुद करेंगे कि उन्होंने कब आना। अच्छा एक चीज ऐड कर रहा हूं सर, एक चीज ऐड कर रहा हूं अख्तियार भाई, जल्दी से सुन ले ना। जुल्फकार अली भुट्टो पे की शख्सियत पे ना 2 मुतजाद राय हैं, लेकिन उन 2 मुतजाद राय में एक राय कॉमन है, वो ये है कि उनके पास ऑप्शन था कि वो माफीनामा देते और बाहर चले जाते, लेकिन वो पाकिस्तान में रहना कबूल किया और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ये दोनों ओपिनियन इस बात को कम से कम मानते हैं। तो जब लीडरशिप की बात आती है तो बड़े बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ले लें बोल्ड स्टेप, थोड़ा बहुत इलाज तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी कर ही लेंगे सर। ये अगर उनका इलाज यहाँ पे हो सकता था तो हुकूमत तो इनकी थी, इन्होंने तो शौकत खानम के डॉक्टर बिठा के उनका बोर्ड भी कराया, तो इन्होंने क्यों उनको बाहर जाने दिया? 50 रुपए का स्टाम्प पेपर क्यों लिखवाया? और दूसरी बात यह है कि हर बंदे का अपना डॉक्टर होता है, वहां से उन्होंने अपने 2 बाईपास करवाए थे, अपने डॉक्टर के पास जाना, चाहे वो लंदन में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा बसरा साहब सर, ओवर टू यू। अब मैं आता हूं, 1 मिनट आपने सवाल दी, मुझे कंप्लीट कर लेने दे। अब इनको जो प्रॉब्लम है वो ये है, आप अदनान ये बात याद रखें, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से आएंगे तो इनके लिए एक तरह से खतरनाक है, और नवाज शरीफ खतरनाक है इनकी मर्जी से आएंगे तो इनके लिए और ज्यादा खतरा है। और इनको जो मसला है, मतलब दोनों सूरतों में नवाज शरीफ खतरा है, ये कंफर्म है, खतरा इनके लिए खतरा है, इनके लिए खतरा है। अच्छा, इनको मसला अब ये है कि नवाज शरीफ अपनी दवाई, अपना इलाज करके अब इसके बाद जो वक्त उनका वहां पे गुजर रहा है वो इनकी दवाई तैयार कर रहा है, तो इनका इलाज करके अच्छा, मुझे कमेंट लेने में बड़ी दिलचस्प सा आपने सूरत-ए-हाल बना दी कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से आए तब भी इनके लिए खतरा और इनकी मर्जी से आए तो तब ज्यादा खतरा। अच्छा, और दूसरा बसरा साहब एक कमेंट जरा मरियम साहिबा के ट्वीट पे भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों नॉन इलेक्टेड हैं, आप भी और मरियम साहिबा भी, तो नॉन इलेक्टेड को तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की सूरत में उनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नजर आ रही, आपको जी जी जी, जिसको बाकी शायद बाद में पढ़ेंगे। अदनान हैदर, ये आज अदनान हैदर सर, आप डोंट कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल। कहा मरियम बीबी, मरियम जहां जाती है वहां पूरा शहर बाहर आ जाता है। सर आप इनको आप कैटेगरी कर रहे हैं सर, अब सर टाइम बराबर का देना, ये कोई तरीका है। नहीं वो भी मैंने नॉन इलेक्टेड यूज किया ना, वो भी नॉन इलेक्टेड है, मरियम साहिबा भी, ये भी नॉन कन्विक्टेड, आई एम नॉट कन्विक्टेड। डोंट कंपेयर करना। अच्छा अब उनकी बारी है सर, मेरी बारी है जी, मेरी अच्छा, वो कहते हैं किसी का कद काठ कम करने की कोशिश से बोने कदावर नहीं हो सकते। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि आपने मुझे मरियम बीबी से कंपेयर किया है कि वो भी नॉन इलेक्टेड है, मैं भी नॉन इलेक्टेड हूं, लेकिन एक कंपैरिजन आप भूल गए, शी इज कन्विक्टेड एंड आई एम नॉट कन्विक्टेड। एक चीज है, मतलब मैं उसको मजीद लाइटर कर रहा हूं ना, मेरी भी सुन लेना, मैं भी बोलने आया हूं ना, यहाँ पानी पीने तो नहीं यहाँ पे आया हूं ना। एक तो आपको समझ नहीं आ रही, आप किस तरह के एंकर, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब दूसरी बात यह भाईजान, अब ये मज़ाका खेज किस्म की ट्वीटें और ये लतीफ़ेबाजियाँ और ये अपना मुल्ला नसीरुद्दीन वाली गुफ्तगू तो नहीं चलेगी। ये कौन सा खतरा है नवाज शरीफ जो हमें नजर हमारे लिए है, उस खतरे को हम खींच खींच के वापस कहते हैं आ जाओ, खतरा चढ़ जाता है भाग भाग के अपील के ऊपर।
खतरे को हम कहते हैं पाकिस्तान, हाँ भाई खतरा साहब, और यहां पे आके हमसे सियासत करो ना, आके हमें खतरा है, तो खतरा पाकिस्तान नहीं आ रहा, नंबर 1। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नवाज शरीफ पाकिस्तान की इक़्तिदार के अंदर पैदा होने वाली मछली है। जो ही इक़्तिदार निकलेगा 40 संदूक लेके बावर्चियों समेत भागने का रिकॉर्ड भी नवाज शरीफ के पास है। तब भी कह रहे थे मुझे दिल का आर्जा है, तब भी एनआरओ किया, तब भी लिख के भाग गए, माने कभी नहीं। वो जो लिख के भाग गए माने कभी नहीं, जो बगैर लिख के भागे कैसे मानेंगे? अगली दफा जब, इस दफा जब मुश्ताक चीनी पकड़ा गया, टीटियां पकड़ी गई, एवन फील्ड पे सवाल उठे, सजा हुई, 6 अरब की सजा हुई, 6 अरब का जुर्माना हुआ, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो रही है, तो मौसूख खुद भी इश्तारी हैं, पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। और इसके ऊपर भी मज़ाहिया सूरत हाल ये है कि जिनको हमारे सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सियासत का बना के पेश किया जा रहा है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वीजा एक्सटेंशन में जो रिजेक्शन की वजह लिखी गई है वो ये है कि उनकी इलाज करवाने की कोई मामला ही सामने नहीं आया। और खुदा के लिए भाई ये मान लीजिए ना आप, नवाज शरीफ, अब आप बोलिए मत ना जी, इख्तियार वली साहब आप पूरे 11 मिनट बोले, मैं और खैरा साहब चुप रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। ये बात नवाज शरीफ साहब हैं, सुनिए, ये पाकिस्तान के अंदर बहादुरी की नई मिसाल कायम हुई है। जो इक़्तिदार से बाहर निकले बच्चे इश्तारी डरते पाकिस्तान नहीं आ रहे, समधी इश्तारी पाकिस्तान नहीं आ रहे, बेटी सजा याफ्ता है पहले पाकिस्तान के अंदर फंसी हुई हैं, भतीजे इश्तारी हैं, उनके सारा टब्बर इश्तारी है। ओ भाईजान मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये इख्तियार वली साहब, आप समेत मुस्लिम लीग नून से ये मान लीजिए कि आज इलेक्शन हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं। वो चैलेंज वो भी कर रहे हैं सर, सुन लीजिए ना, सुनिए, मैं इनका चैलेंज एक साथ, मेरा भी एक चैलेंज, मैं एक्सेप्ट कर लिया इनका चैलेंज जी। अगर नवाज शरीफ को जी वापस ले आए अगले ही हफ्ते, और नवाज शरीफ बड़ी बाहिम्मत तरीके से कहें कि मैं एक्सटेंशन में नहीं जा रहा, और भाई अब मेरी भी सुन लेना, अगर आप लुकमेबाजी करेंगे, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं तो आपकी गुफ्तगू में 1 मिनट नहीं बोला, मैं तो 1 मिनट में नहीं बोला, कंडीशन है कि अगर नवाज शरीफ भगौड़ा और इश्तारी पाकिस्तान तशरीफ ले आए, एक्सटेंशन ना ले, अटैक ना करें, भगोड़ा कैन इट्स नॉट। अच्छा मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? भगोड़ा तुम्हारा बाप, तुम्हारी बाप तक नजर बकवास भगौड़े हैं, आपके सियासी वालिद नवाज शरीफ भी भगौड़े हैं, ठीक है, आप भगौड़े हैं, आप भगौड़े हैं, आप पाकिस्तान से भागे हुए हैं। नवाज शरीफ एक बुज़दिल और चूहा है जो पाकिस्तान से भाग चुका है, वो अदालतों से इश्तारी है, इश्तारी को मैं भगौड़ा ही कहूंगा, भगौड़े से कम कुछ नहीं कह सकता। उसके बच्चे इश्तारी हैं, बच्चे भगौड़े हैं, उनका समधी इश्तारी है, समधी भगौड़ा है, भगौड़े हैं, एक ब्रेक ले ले, इसके अलावा उनको कुछ नहीं। नदीम कारा साहब, अपोजिशन को एक बड़ा अहम रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन अवाम अपोजिशन से भी मायूस है। आपकी पार्टी अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है, ये आप हुकूमत में तो बड़ा भाग भाग के सारा एतराज करते हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया इस पर आप बात ही नहीं करते सर। अपोजिशन के रोल पर बात होनी चाहिए कि व्हाई नॉट यू कैन परफॉर्म योर रोल एज पर द टारगेट सर। पहली बात यह कि मैं इख्तियार वली साहब ने मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, और इस पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा कानून समझने वाले शख्स का नाम है एतजाज हसन साहब, उनके बारे में बात की है। मैं इख्तियार वली साहब को ये बताना चाहता हूँ, इख्तियार वली साहब आपके लीडर जिनकी आप वकालत कर रहे हैं वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन बात यह है कि जब उनके घर वकालत कराने के लिए पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में आपको कोई शख्स नहीं मिल रहा था, तो वो एतजाज हसन था जिसके दर पर आप गए थे, और उन्होंने अपनी पार्टी से, अपनी लीडर से इजाज़त लेकर आपकी अपना वकालतनामा आपके लिए जमा करवाया था। ये वो एतजाज हसन है जिसने असेंबली में खड़े होकर, जब आप डर के आपकी टांगें काम रही थी, उस वक्त उसी एतजाज हसन ने खड़े होकर आपका साथ दिया। उस वक्त तो आपको बहुत अच्छा लगा एतजाज हसन। अगर इंडिया की बात करें एतजाज हसन तो आपको अच्छे नहीं लगते। अगर एतजाज हसन कहे कि मुल्क में आकर क़यादत करें वो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर एतजाज हसन ये कहें कि आप बाहर चले जाएं वो आपको बहुत अच्छा लगता है। खुदारा एतजाज हसन साहब पर आप जैसे शख्स को बात करने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए कि आपका कद उनके मुकाबले में इतना बड़ा कद है, आप कानून को इतना समझते हैं। उन्होंने कानून की बात की है, आप हवाई बातें कर रहे हैं। आप लीडरशिप की खुशामद करें, जरूर करें, लेकिन इतनी ना करें कि जिसमें आपको समझ ना हो। बाकी मेरे भाई, रोल ऑफ अपोजिशन सर, जल्दी से, बाकी आपने कहा कि अपोजिशन क्यों नहीं रोल अदा कर रही,
मैंने पहले भी वजाहत की कि पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी है, उसने तो हमेशा बात ही महंगाई के ऊपर की है। हमने तो जो कश्मीर का इलेक्शन लड़ा है वो सारा महंगाई पर लड़ा, हमने अपनी कारकर्दगी पर लड़ा, हमने वहां पर जो काम किए थे उस पर लड़ा। हमने तो आज भी महंगाई पर, और आज भी हम मुस्लिम लीग नून और JUI की क़यादत को कहते हैं कि हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर दोबारा इस गवर्नमेंट के खिलाफ चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट भी खत्म होगी और वफाक की गवर्नमेंट भी खत्म होगी अगर ये रवैया अपना ना चेंज करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ PMLN इज रिस्पांसिबल, अपोजिशन का रोल अगर अच्छा नहीं बात सुने कि जब आप अपनी जानें बचाने के लिए खड़े हैं, बीबी फरियाद ताजपुर जेल जाए, आसिफ अली जरदारी जेल जाए, अपना हमारी खुर्शीद शाह साहब जेल में बैठे हुए हैं, जैसे एतजाज हसन साहब ने कहा कि डोमिसाइल का मसला है। तो ये चीजें जो है मुस्लिम लीग नून की क्यादत क्यों नहीं बिल्कुल ठीक है। तो अगर फ्रंट पे आती तो आए ना इस्तीफे दें, आए आकर जलसे करें, अख्तियार तो साहब कुछ बताएं तो सही। अब अपोजिशन की जो आपकी जमातें हैं वो उनको भी एतराज है कि लीडरशिप जो है वो मुफाहमत चाहती है, बाहर चली जाती है और ग्राउंड पर आके फेस नहीं करती। नवाज शरीफ का वीजे के लिए दरखास्त देते हैं एक्सटेंशन के लिए, तो गवर्नमेंट के तमाम वुज़रा जो हैं वो यहाँ शादियाने बजाते हैं। तो ये तो आप खुद मौका देते हैं इस मुल्क में कि आपके खिलाफ बात की जाए और यहाँ नवाज शरीफ पर बात हो सके। जरा इस पर कॉमेंट कर दें। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है और इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तो नवाज शरीफ अगर बाहर हैं तो फॉर सम रीजन वो बाहर हैं। आप अपनी लीडरशिप को कहें, सारे आए मैदान में देखें। इख्तियार वली साहब, जब आप मुल्क में आप क्यों भागते हैं? आप पंजाब गवर्नमेंट को देखें जब आप ये रिस्पॉन्ड करने देना सर, मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि इसको बता रहे हैं। जी ये भागते हैं। अख्तियार साहब बता रहा हूँ आपको कि नवाज शरीफ जो है अगर वो अपने इलाज के लिए हुकूमत के इलाज करवाया ही नहीं है। इलाज नहीं हुआ तो आज अगर उनका वीजा इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे नहीं सकेंगे। मैं उनकी बीमारी के ऊपर उनके साथ उसी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बीमार हो सकता है, लेकिन आप जब नारे और बढ़के और बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं तब हम सोचते हैं कि आप बढ़के मारते हैं। अच्छा कारा साहब रिस्पॉन्ड तो ले लेना प्लीज करके। मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैं आपका तर्जुमान तो नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान हूँ, मुझे अपनी बात करने दें। नहीं हम कायरा साहब बहुत टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। कायरा साहब उसको पता ही गरीब को कुछ मरियम नवाज इस मुल्क में, हम कहते हैं कायरा साहब ये उसी पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, छोड़ने का देना कायरा साहब इख्तिलाफ है, कायरा साहब इसी पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर, इसी पे रिस्पॉन्ड तो करने देना। यहाँ पर आकर वो आपकी जो कायरा साहब ये बार बार एक ही सवाल आ रहा है सर, उनको रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, इसी पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आपकी बात मैंने तहम्मुल से सुनी तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे टाइम से बात शुरू कर दें। इख्तियार वली साहब आपने हमारी बात तहम्मुल से नहीं सुनी, आप मुसलसल टोकते रहे, बोलते रहे, हरसराई करते रहे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि नवाज शरीफ का इलाज लंदन के किस हॉस्पिटल में हुआ है और जब उनकी वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट इस बात के ऊपर हुई है उन्होंने इलाज करवाया ही नहीं है। आप स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट के अपनी सॉरी पार्टी के बताएं कहाँ इलाज करवाया नवाज शरीफ ने? 2 डॉक्टर का नाम बता दें जहाँ पे इलाज करवाया है, बताएं कहां पे करवाया इलाज उन्होंने? मुझसे सवाल करोगे तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चीनी चोर कौन है? चीनी चोर को छोड़े फिलहाल जो मुल्क से भाग गया चोरी करके उसकी बात करें। जो आदमी यहाँ पे एक्सटेंशन लेने के लिए गलियों में वहां पे मिन्नतें करता फिर रहा है, जो इलाज के नाम पे यहाँ से भागा, हार्ले स्ट्रीट के अंदर बाल लगवाने के लिए वहाँ इलाज को नहीं करवाया। और भाई कहाँ इलाज करवाया? अदनान साहब अगर नवाज शरीफ ने इलाज करवाया होता अख्तियार साहब बात यह है कि हमारी क़यादत इस मुल्क में मौजूद है। कौन सी लीडरशिप? बताएं, वो भागी हुई है भाईजान, नवाज शरीफ के लीडर हैं और वो भागे हुए हैं। किससे ज्यादा सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि हमारा लीडर ही नवाज शरीफ है, बयानिया नवाज शरीफ का है। अख्तियार साहब टाइम का खत्म हो रहा है। बसरा साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ ने इलाज कहाँ पे कराया, उसका नाम बता दें, डॉक्टर्स का नाम बता दें जहाँ विजिट किया। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सारा बसरा की इतनी हैसियत ही नहीं है कि इसकी किसी वो बात का आपकी मैं कौन जवाब सी दूं। हैसियत है भाईजान? एक चोर को ये रिप्रेजेंट चीज़ कर ही रहे हैं, नहीं है। सजा याफ्ता इसके भगोड़े सवाल को, की इस तारीख को हैसियत, रिप्रेजेंट इसकी कर रहे हैसियत हैं। है। मेरी हैसियत इसको यह है कि मैं पाकिस्तान बताऊंगा। के वाद हम मुसद्दका जिसकी सादिक और इजाजत अमीन से इमरान खान गए का वो मैं यहाँ पूछेंगे, बैठ के वकील उनको बना हुआ बता हूँ। देंगे। आप पाकिस्तान हाँ, में इनको चोरी ये के, बता दें। मुश्ताक चीनी के, मैं बता टीटीओ के, दूं इनको, डाके के चोर वकील तुम्हारा बने हुए लीडर है, हैं। चोर आपकी क्या तुम्हारा हैसियत है इमरान है, भाईजान? चोर पूरी कौम तुम्हारी आपसे चोरी का काबीना हिसाब है, मांग रही है। वोट तुम आप लोगों उधर ने जाके चोरी किया, एक्सटेंशन की बात कर रहे पेट्रोल हैं। तुम लोगों ने पूरी चोरी कौम आपको किया, यहाँ पे बुला चीनी रही है। तुमने आप चोरी कह रहे किया, हमारे वीजा आटा एक्सटेंशन कर चोर, दो। गंदम अब कभी चोर, कतर भाग रोटी जाएंगे, चोर, कभी हिंदुस्तान भाग रोजगार जाएंगे। चोर। और तुम भाईजान लोगों ने बताएं इलाज कहाँ पाकिस्तान करवाया का है? अमन बर्बाद कर बताइए दिया। इलाज कहाँ करवाया है? तुम्हारी पार्टी तो इलाज पार्टी कहाँ भी करवाया नहीं है? है। अच्छा बसरा इलाज साहब, कहाँ बसरा साहब, एक मिनट बंदे दे भी दीजिए। नहीं हो। इलाज कहाँ तुम्हारे करवाया? बसरा साहब, जमात कायरा का साहब, कोई प्लीज नजरिया यार। भी नहीं है। इलाज कहाँ साहब, तांगे तांगे के लोग तुम इलाज जाके कहाँ बैठे करवाया? हुए हो। सर, वो तुम्हारे बता पास दें ना। अपने कहाँ बताएं, कौन कहाँ है? इख्तियार वली साहब बता कल दें को प्लीज। तुम्हारी हुकूमत खत्म होगी, बताएं तुम इलाज लोगों के कहाँ पास करवाया? दफन बता के दें, लिए सुने तो जनाजे सही ना। के चलें, लिए सुनाएं, 4 लोग नहीं होंगे कि चलें, तुम्हारे बताएं, जनाजे को कोई कंधा पूछें दे। सही ना। ओ सर, तुम जनाजों लोगों की के- अपनी हैसियत क्या है? ओ भाईजान लाए इलाज गए कहाँ करवाया लोग ये बताएं। और बात इख्तियार सुनो, वली साहब, कायरा सारी नवाज शरीफ आपका ने बीमारी एतजाज के हसन नाम जो पे है, यहाँ से इसकी हमने भागे बड़ी हुए इज्जत नवाज की शरीफ है। ने जब इलाज बात वो कहाँ इज्जत करवाया करेंगे, इसका जवाब दे इज्जत दीजिए। करेंगे। लेकिन अगर वो इलाज गलत कहाँ बात करवाया करेंगे तो जवाब उससे दें। मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इलाज कहाँ करवाया? तू बच्चे आना, तेरा इलाज मैं कराता हूँ। अच्छा भाईजान, पहले मेरा तू तो बात बीमार है है, ना, तेरा मेरा इलाज बात मैं कराएं करा डॉक्टर देता साहब। हूं। पहले जो इस सारी बात तुम्हारा है उसका इलाज इलाज मैं करा कहाँ पे देता हुआ हूं। है? तुम्हारा बताएं। इलाज मेरे प्यार पास से है। मतलब एहतराम से तुम्हारा बात होनी इलाज चाहिए, मेरे पास मतलब है, ये तुम्हारी नहीं, दवाई नहीं, तुम्हारे मुंह में आप रखूंगा। इससे कह रहे हैं पहले बताएं ना इलाज कहाँ करवाया है?